दोस्तों, हम आपके लिए लाते हैं डर से भरपूर हॉरर एनिमेटेड कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हमारी ऐसी ही नई स्टोरी की अपडेट के लिए बेल बटन को प्रेस करें। अवनी एक शांत, सुलझी हुई लड़की थी। उसने हाल ही में अपनी जॉब के लिए शहर से बाहर जाने का फैसला किया था और एक छोटे से शहर में अपने लिए एक फ्लैट किराए पर लिया। उसे हमेशा अकेला रहना पसंद था। वो लोग जो बड़े शहरों की भागदौड़ में खोए रहते थे, उनसे अवनी की दुनिया अलग थी। किताबें पढ़ना, पेंटिंग करना और शांत माहौल में अपने विचारों में खो जाना, ये उसकी पसंदीदा चीजें थीं। उसके नए फ्लैट में सभी चीजें बहुत साधारण थीं, लेकिन एक चीज थी जो उसे हमेशा खटकती, ड्रेसिंग टेबल का आईना। वो बहुत पुराना और थोड़ा धुंधला था, जो दीवार में फिट था। जब भी अवनी उसमें देखती, लगता जैसे उस आईने में कुछ था, कुछ ऐसा जो उसके आसपास नहीं था। वो शुरू में इसे नजरअंदाज करती रही, सोचती शायद ये उसकी कल्पना है, लेकिन जल्द ही चीजें अजीब होने लगी। एक रात जब अवनी अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी, उसने महसूस किया कि आईने में उसका चेहरा थोड़ा अलग लग रहा है। वो हल्का सा मुस्कुरा रही थी, जबकि असली अवनी बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रही थी। एक पल के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ कि आईने में वो खुद नहीं, बल्कि कोई और खड़ा है। अवनी ने जल्दी से पलट कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। ये सब उसे भ्रम जैसा लगा और उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अब जब भी वो आईने में देखती, उसे ऐसा ही महसूस होता। एक रात जब अवनी बिस्तर पर लेटी हुई थी और हल्का सा अंधेरा छा गया था, तभी उसने एक अजीब आवाज सुनी। आवाज आई, देख रही हो? ये आवाज आईने से आई थी। अवनी डर के मारे कांप उठी। उसने पलट कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह सोचती रही, क्या यह सच में हुआ था या सिर्फ उसकी कल्पना थी? अब अवनी को यकीन हो गया था, कुछ तो अजीब है। उसने तय किया कि वह इसकी तह तक जाएगी। उसने अपने कैमरे को सेट किया और रात को आईने के सामने कैमरा ऑन कर दिया। वो सोच रही थी शायद वो कुछ रिकॉर्ड कर सके जो इस अजीब सी घटना का कारण समझा सके। रात को 2:20 सुबह आईने में किसी के हाथ का बाहर आना रिकॉर्ड हुआ था। जब उसने सुबह रिकॉर्डिंग देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब अवनी ने खुद को देखा, वो पूरी तरह से सो रही थी। अवनी का दिल धड़कने लगा, उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। क्या ये कोई सपना था या कुछ और? वह दिन ब दिन और ज्यादा भयभीत हो गई। उसने अपने दोस्तों से भी बात की। अब अवनी और भी घबराने लगी थी। उसे डर लगने लगा कि जो कुछ भी आईने में हो रहा था, वो असल में उसके साथ हो सकता था। एक दिन जब अवनी घर में अकेली थी, रात का समय था और तूफान आ गया था। बिजली चली गई। फ्लैट का हर कोना अंधेरे में डूबा हुआ था। अवनी डरते डरते अपने फोन की टॉर्च लेकर कमरे में चलने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वह ड्रेसिंग टेबल के पास आई, उसने देखा आईने में एक हल्की सी परछाई दिख रही थी। अवनी ने हिम्मत जुटाई और एक कदम और बढ़ाया। लेकिन तभी अचानक आईने में से एक हाथ बाहर निकला और उसने अवनी का गला पकड़ खींच लिया। उसकी आंखें फिर से खुली और उसने देखा कि उसके सामने आईने वाली अवनी खद्दी है और जोर जोर से हंस रही है।
अवनी डर से चीखी, लेकिन उसी वक्त उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी और जगह पर चली गई हो। अवनी डर से कांपने लगी, उसके डर से आंसू निकलने लगे। तभी आईने वाली अवनी अचानक गायब हो गई। अवनी दरवाजे की तरफ भागने लगी और दरवाजा खोलकर फ्लैट के बाहर निकल गई। अवनी अगले दिन उस फ्लैट को छोड़कर चली गई। लेकिन लोग कहते हैं, जब भी उस घर में कोई नया किराएदार आता है, वो आईने के सामने खड़ा होकर अपने अक्स से बातें करने लगता है और कुछ दिनों बाद वह भी वही महसूस करने लगता है जो अवनी ने महसूस किया था। दोस्तों, ऐसी ही और भी डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हॉरर संडे की स्पाइन चिलिंग स्टोरीज।